दर्शकों, दुनिया में इस समय किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जंग की तैयारी हो रही है और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन आज ट्रंप ने बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी और ये स्ट्राइक किस पर की है? मुस्लिम ब्रदरहुड पर। दिखाता हूं मैं आपको। Iran is on my mind when I see the kind of death, 20 minutes. So, and we'll act accordingly. ये 100 नहीं है, ये 300 नहीं है, ये 1000 नहीं है, ये चलेंगे इंशाल्लाह, ये जाएंगे इंशाल्लाह, इनका रब इनको कबूल करेगा इंशाल्लाह। हिंद के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़ा होने के लिए तैयार हो। दर्शकों, देखा आपने, ट्रंप ने तैयारी कर ली है। लेकिन आप सोच रहे होंगे मुस्लिम ब्रदरहुड क्या है? आपको बताता हूं। उसका पहला उदाहरण है ये हमास ब्रदरहुड की फिलिस्तीनी ब्रांच है। इन्होंने अपने हर जगह पर तैनात कर दिए हैं और ये कहते हैं कि हमारे सिपाही हैं। लेकिन दर्शकों बता दूं आपको, इन पर ही डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्राइक की है। अगली तस्वीर दिखाइए। ये आतंकी संगठन है जो अलग अलग हैं, ये अमेरिका ने कह दिया है। इसमें हमास है, हिजबुल्लाह है और इन पर अब स्ट्राइक करने की पूरी तैयारी है। दर्शकों, ईरान जो है वो इनका सपोर्ट करता है और तेहरान से जान बचाकर लोग भाग रहे हैं। यानी इधर मुस्लिम ब्रदरहुड पर ट्रंप ने स्ट्राइक की तो उधर इसका खौफ ईरान तक देखा जा रहा है। यह खौफ इसलिए भी है दर्शकों, क्योंकि इस समय ईरान दो भागों में विभाजित हो गया। एक वो है जो खामनेई के समर्थक हैं, दूसरे जो हैं वो खामनेई के खिलाफ। लेकिन खामनेई के जो खिलाफ है उनकी हालत आप देख रहे हैं, लाशों का ढेर लगा हुआ है। शरिया के खिलाफ क्या गए, ईरान में लाशें बिछा दी गई। लेकिन दर्शकों, आप समझिए, कट्टरपंथ के रास्ते पर जो चलेगा उसका क्या हश्र होता है, उसका उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं लाइव। यह है वो उदाहरण। ईरान तबाह हो गया है। ईरान इस समय जल रहा है। ईरान में लोग मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि वो कट्टरपंथ के रास्ते पर चल रहे थे। और दर्शकों, आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होगा, तो मैं आज आपको बताता हूं। ईरान में इस समय एक नहीं, दो नहीं, कई लोग हैं जो खामनेई के खिलाफ हैं, शरिया के खिलाफ है। उनमें से एक ये महिला है। ये खुद बता रही है कैसे वो परेशान है। सुनिए जरा। Islam isn't the religion of Iran or isn't the religion of ancient Persia. Islam was forced on us after torturing, killing, beheading, raping, and slaving Iranians into becoming Muslim. Islam isn't the religion of Iran or isn't the religion. सुन लिया दर्शकों आपने। लेकिन आपको बताता हूं मैं, ये मुस्लिम ब्रदरहुड कहां पर है और ट्रंप ने कैसे स्ट्राइक किया। ये इधर आपको बताते हैं। ये है वो तस्वीर, देख लीजिए, जिसमें लेबनान, जिसमें जॉर्डन और मिस्र, यहां पर मुस्लिम ब्रदरहुड ज्यादा है। दर्शकों, मुस्लिम ब्रदरहुड को ट्रंप ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। आपको बता रहा हूं मैं, इस फैसले का मतलब है कि सुन्नी इस्लामी ग्रुप की लेबनानी और जॉर्डानियन और मिस्र की शाखाओं को आतंकवादी घोषित किया जाता है। यह संगठन आज से नहीं, 1920 के दशक में मिस्र में स्थापित हुआ था और दूसरे
पूरे क्षेत्र में इस्लामिक राजनीतिक आंदोलन को जन्म दिया है। बता रहा हूं मैं आपको, ये विचारधारा इस्लामिक देशों में काफी ज्यादा लोकप्रिय है और इनके लोग कई जगह पर हैं, लेकिन ट्रंप ने उन पर स्ट्राइक की है। रिपोर्ट में दिखाता हूं। पूरी दुनिया में कट्टर नफरत और जिहादी मानसिकता को जन्म देने वाले मुस्लिम ब्रदरहुड के खात्मे का वक्त आ गया है। ट्रंप ने एक साथ 70 मुस्लिम देशों से नया युद्ध छेड़ दिया है। मिस्र, जॉर्डन और लेबनान में जिहादी ब्रांच को इंटरनेशनल आतंकी संगठन की लिस्ट में रजिस्टर्ड कर दिया है, जो पाकिस्तान, तुर्की और कतर के पर कतरने जैसा है। We called on foreign nationals who support Hamas or other terrorist organizations to lose their visas and to be sent back to their home countries. जहां जहां जिहाद वहां इस्लामिक फसाद, उसका इलाज ट्रंप ने ढूंढ निकाला। अमेरिका ने बता दिया कि वो किसी का सगा नहीं, चाहे पाकिस्तान हो या मिडिल ईस्ट के तमाम देश, जो मुस्लिम ब्रदरहुड को समर्थन देगा उसका अंजाम मिस्र, जॉर्डन और लेबनान जैसा होगा। और अगला नंबर ईरान का है, जहां खामनेई की कट्टरपंथी सोच यानी सरेरा सजाए मौत, उसका अंजाम क्या होगा, ट्रंप उसका ट्रेलर भी जल्द दिखाने वाले हैं। लेकिन अब मुस्लिम ब्रदरहुड को ट्रंप ने कैसे झटका दिया है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। और यह झटका बहुत जोर का लगा है। ईरान पर अमेरिकी हमले के अटकलों के बीच ट्रंप ने मुस्लिम ब्रदरहुड पर करारा वार किया है। इस स्ट्राइक से मुस्लिम देशों में हलचल मच गई है। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट में 3 शाखाओं को टारगेट किया है, जिसमें लेबनान, जॉर्डन और मिस्र की शाखाएं हैं। इसे विदेशी आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया है। इसके तहत इस समूह को किसी भी तरह की मदद देना अब अमेरिका में आपराधिक अपराध माना जाएगा। भले इस लिस्ट में सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं है, लेकिन कूटनीतिक लिहाज से यह इस्लामाबाद के लिए भी बुरी खबर है, क्योंकि रिपोर्ट में साफ कहा गया कि इस फैसले का असर कतर और तुर्की के साथ रिश्ता रखने वालों पर भी पड़ेगा। और ये दोनों देश पाकिस्तान के सबसे करीबी हैं, आयरन ब्रदर्स हैं दर्शकों। दोनों देश मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए हमेशा नरम रुख रखते हैं, और सबसे बड़ी बात तो ये कि इन्हें हमास को समर्थन देने पर आतंकी माना गया। वैसे भी पाकिस्तान में हमास आतंकियों के लिए भारी जन समर्थन है। ऐसे में अमेरिकी एक्शन का असर दिख रहा है, पाकिस्तान पर पड़ेगा यह भी मान लीजिए आप। और इसको लेकर दर्शकों हमने बहुत ज्यादा रिसर्च की है। हमारी टीम ने आज जानकारी जुटाई कि यह शुरू कैसे हुआ और यह पूरी दुनिया में कैसे चला गया। मैं आपको बताता हूं दर्शकों कि यह कैसे शुरू हुआ है। मुस्लिम ब्रदरहुड है क्या? अरब देशों में फैला हुआ एक कट्टर इस्लामिक मूवमेंट है, जिसकी स्थापना स्कूल टीचर से मजहबी नेता बने हसन अल बन्ना ने की। उनका मानना क्या था दर्शकों? इस्लामी विचारधारा ही शासन का आधार होना चाहिए। सोचिए आप, शुरुआती दिनों में इसने सामाजिक आंदोलन पर काम किया और फिर धीरे धीरे इसने इस्लाम के नाम पर दुनिया में हिंसा फैलाना शुरू कर दिया। 1948 का वक्त दर्शकों बता रहा हूं मैं आपको। मिस्र के प्रधानमंत्री की हत्या में भी इसी संगठन का हाथ था, क्योंकि प्रधानमंत्री फहमी ने संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया था। अब मुस्लिम ब्रदरहुड की विचारधारा के लोग दुनिया के हर हिस्से में मौजूद हैं, लेकिन ज्यादातर कानूनी कार्रवाई और अमेरिकी डर से चुप रहते हैं या मौके का इंतजार करते हैं। वो जब इस्लाम की बात होगी तो एक्टिव हो जाएंगे। यही वजह है मिस्र, सऊदी अरब और यूएई के साथ रूस भी इसे बैन कर चुका है, और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी स्ट्राइक कर दिया।